कानपुर में नगर निगम अब विकास का नहीं टकराव का अखाड़ा बन चुका है। महापौर और पार्षदों के बीच शुरू हुआ विवाद अब ऑडियो वार में तब्दील हो गया है। सस्पेंड पार्षद, महापौर का बेटा, भाजपा पार्षद दल का नेता, सब एक दूसरे के आमने सामने हैं। सवाल यह है कि क्या नगर निगम सत्ता के निजी प्रभाव का केंद्र बन गया है और क्या अब फैसले सदन में नहीं कॉल रिकॉर्डिंग से तय होंगे। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह खास और बड़ी खबर। कानपुर नगर निगम में 26 दिसंबर से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद में 2 ऑडियो सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रहे हैं। पहला ऑडियो सस्पेंड किए गए पार्षद पवन गुप्ता और महापौर प्रमिला पांडे के बेटे अमित पांडे उर्फ बंटी के बातचीत का बताया जा रहा है। इस ऑडियो में पार्षद पवन गुप्ता अपनी बहन की शादी में बंटी को आमंत्रित करते सुनाई दे रहे हैं। बातचीत में माफी मांगते भी नजर आते हैं। इसी बातचीत के दौरान पवन गुप्ता कहते हैं आप ही का लगाया हुआ पौधा हूं, जिसके जवाब में अमित पांडे और बंटी कहते हैं कि जब पौधा जंगली हो जाता है तो उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। पवन गुप्ता का कहना है कि ऑडियो पुराना है, जब उन्होंने बहन की शादी का निमंत्रण दिया था और इसका मौजूदा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ऑडियो भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित और पार्षद पवन गुप्ता के बीच बातचीत का है। इसमें नगर निगम सदन से निष्कासन के बाद पैदा हुए विवादों पर चर्चा हो रही है। ऑडियो में नवीन पंडित ये कहते सुनाई देते हैं कि सदन में तुम्हारा रोल खराब नहीं था, तुम्हारा जवाब बनवा लेंगे, निष्कासन वापस करा देंगे। इस पर पवन गुप्ता कहते हैं कि आप भी मानते हैं कि मेरा रोल गलत नहीं था, आप पुराने नेता हैं, बंटी की कठपुतली मत बनिए। इस ऑडियो ने पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है। पूरा विवाद मंगल भवन को लेकर शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा है। मामला इतना बढ़ गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगल भवन के उद्घाटन से ही इनकार कर दिया। इसके बाद नगर निगम सदन में हंगामे पर 2 पार्षदों को सस्पेंड करना महापौर के लिए भारी पड़ गया। अब महापौर के खिलाफ 2 नहीं बल्कि 6 पार्षद खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं। स्थिति यह है कि महापौर प्रमिला पांडे और 2 सांसदों के बीच भी तनातनी की खबरें सामने आ चुकी हैं। नगर निगम सदन से 2 पार्षदों के निलंबन के बाद महापौर के बेटे अमित पांडे और बंटी को लेकर विवाद और गहरा गया है। एक गुट बंटी के खिलाफ खुलकर खड़ा है तो दूसरा गुट उनके समर्थन में नरम रुख अपनाए हुए है। रोजाना हो रहे घटनाक्रमों से नगर निगम का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के भीतर भी साफ तौर पर खेमेबंदी नजर आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के प्रदेश मुख्यालय ने भी संज्ञान लिया है। संगठन ने पूरे विवाद पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस विवाद पर संगठनात्मक कार्रवाई या सख्त निर्देश देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अभी जो आपने बात करी कमीशनबाजी वाली, तो वो तो सबको पता है कि कमीशन 30% तो हम लोगों को मतलब बहुत पब्लिकली पता है, लेकिन कमीशन के आंकड़े आपके हिसाब से कुछ शायद अलग है। आपने सुना होगा राजीव गांधी जी को, उन्होंने कहा था कि ऊपर से जब पैसा आता तो नीचे 10% मिलता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन खाता की योजना के तहत हर घर में खाता खुलवा दिया था। अब अगर सिलेंडर का कोई भी पैसा आता है तो सीधे अकाउंट में आता है कहीं पे। इसी तरह मैं चाहता हूँ नगर निगम में पारदर्शिता हो। हम आपको बताते हैं नगर निगम भर्ती के नाम से लूट मची हुई है। आप पैसा दोगे भर्ती कर लोगे, पारदर्शिता का नाम 0 है। अगर आपने देखा आसरा योजना के तहत डीएम, एसडीएम, कलेक्टर साहब, तमाम विधायक, सांसद और बड़े बड़े कैमरे लगकर उसमें लॉटरी लगाई जाती है। जिसका नाम निकलता उसको उसके नाम पर आसरा योजना के तहत उसको लेटर दिया जाता, वो रहता है। अगर उसी तरह नगर निगम में भर्ती करी जाए तो ये कमीशन गोरी बंद हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं आपसे बार बार, नगर निगम में जिस दिन मेरा IT हब तैयार हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास नौजवान युवक बनकर तैयार हो गया और वहाँ पर भर्ती हो गई, लोग अपने काम करने लगे, तो कहीं भी रोड बन रही होगी वहाँ से। कानपुर नगर निगम में ये लड़ाई अब सिर्फ पार्षदों और महापौर के बीच नहीं रही, बल्कि सत्ता, संगठन और परिवार तक पहुंच चुकी है। सवाल साफ है, क्या नगर निगम लोकतांत्रिक संस्था है या फिर सत्ता के करीबी रिश्तों से चलने वाली व्यवस्था। ऑडियो वायरल है, आरोप खुले हैं और शहर की सियासत उबल रही है। अब निगाहें संगठन और शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर टिक गई हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।